नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। मनेंद्रगढ़ कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 1.25 साल में राज्य में बड़ी संख्या में पशुधन गायब हो चुके हैं, जबकि कई गायें भूख प्यास और दुर्घटनाओं में मर गई हैं। जिला कांग्रेस अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने कहा कि भाजपा सरकार ने गोधन न्याय योजना और गौठान योजना को बंद कर दिया। परिणामस्वरूप आज सड़कें आवारा पशुओं से भरी हैं, जिनकी देखरेख न होने के कारण उनकी मृत्यु हो रही है। पूर्व विधायक गुलाब कमरों ने आरोप लगाया कि भाजपा चुनावों में गौ माता के नाम पर राजनीति करती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद गोधन कल्याण योजनाओं को बंद कर देती है। उन्होंने सवाल उठाया कि गायों का क्या हुआ और क्या उनका स्लॉटर हाउस में तस्करी हुआ। कांग्रेस प्रवक्ता सौरभ मिश्रा ने कहा कि सरकार गोवंश की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। पार्टी ने गायब पशुधन का विवरण सार्वजनिक करने और गौठानों को पुनः चालू करने की मांग की है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार तो गोवंश को कत्ल खाने भेज रही है। सरकार ने गोठान बंद कर दिया। विकल्प के तौर पर पहले गो अभ्यारण्य बनाने की बात की गई, फिर गोधाम बनाने का निर्णय हुआ, लेकिन न गो अभ्यारण्य बना और न ही गोधाम बनाया गया। दिखावे के लिए गोधामों में चारा के लिए राशि की घोषणा भी सरकार ने किया। प्रति पशुधन 10 रुपए प्रतिदिन चारा के लिए आवंटित की बात की गई। इतने में कौन सा चारा आएगा? 2 साल में प्रदेश से गायब लगभग 5 लाख गोवंश के बारे में सरकार स्पष्टीकरण दे। सरकार 2023 के पहले के सभी 10,800 गोठानों को पुनः प्रारंभ करे। गोठानों में चारा पानी की सुरक्षित व्यवस्था की जाए। आज के पत्रकार वार्ता के मुख्य बिंदु रहे हैं। इसी विषय को लेकर आज यहाँ पर पत्रकार वार्ता रखी गई। बोर्ड था, लाइट था, ट्रांसफार्मर लगा हुआ था, है ना, व्यवस्था पूरी थी। और जैसे ही इन लोग गौठान बंद किए हैं तो जो वहाँ पे तार फेंसिंग हुआ था वो तार फेंसिंग चोरी चला गया। लोग वहाँ से सीट निकाल के ले गए जो सेट बने हुए थे उसके। अब वहाँ पे कोई व्यवस्था उस टाइप की गौठानों में रही नहीं। बहुत कम गौठान ऐसे गिने चुने बचे होंगे जहाँ पे अभी तक उसकी बाउंड्री और बोर वगैरह बचे हैं। अब ये वहाँ पे फॉरेस्ट वाले महुआ का पेड़ लगा रहे हैं। अब हम लोग यहाँ तो नहीं चालू हुआ, इधर कहीं लगाए मुझे नहीं आता। पर वहाँ ब्लॉक में अभी मोबाइल पेड़ नहीं लगेंगे। लाख से अधिक गोवंश गायब हो गए। दुर्घटना से मरने वाले, भूख से मरने वाली कुल गायों की संख्या लगभग 2000 से 2500 तक है। फिर ये लगभग 5 लाख गाय कहाँ गई? सीधा मतलब है कि इन गोवंशों की तस्करी कर यूपी महाराष्ट्र के स्लॉटर हाउस में पहुंचा दी गई। खुद को गौ पूजक और गौ रक्षक बताने वाली भाजपा के राज में यह महापाप हो रहा है। गायों की तस्करी हो रही है, गाय स्लॉटर हाउस भेजी जा रही है। मोदी सरकार आने के बाद भारत ब्राजील के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बीफ निर्यातक बन गया। बीफ निर्यात करके मोदी सरकार हर साल लगभग 4.3 अरब डॉलर कमा रही है। 2014 के बाद भाजपा की मोदी सरकार की नीतियों के कारण भारत दुनिया के 65 देशों में बीफ निर्यात कर रहा है। भाजपा शासित राज्यों में देश के सर्वाधिक स्लॉटर हाउस हैं। यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में इलेक्टोरल बॉन्ड में खुलासा हुआ कि भाजपा ने बीफ निर्यातक कंपनियों से भी चंदा लिया है। अभी आप कुछ दिन पहले देखे होंगे, आपके ही समाचार पत्रों के माध्यम से हम लोग को भी ज्ञात हुआ कि एक गाड़ी जो है दुर्ग से महाराष्ट्र जाने वाली बड़ी ट्रक पकड़ाई, पुलिस ने पकड़ी दुर्ग से महाराष्ट्र रोड पे, जिसमें पूरे गाय लोग थे और वो गाय जो है महाराष्ट्र जा रही थी। उसके बाद बिलासपुर का एक मामला सामने आया। जो गाय सड़कों पर बैठे रहती हैं उनको गाड़ी में लोड करके इन लोग बाहर दे देते हैं। ये 2 प्रकरण तो देखने में आए हैं, जिससे ये बात सिद्ध हो रही है कि हमारे यहाँ के जो पशुधन है वो बाहर भेजे जा रहे हैं स्लॉटर हाउस में। कौन कर रहे थे उसके? आप लोग क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? तब ये तो मामला धीरे धीरे अभी तो डाटा जुटाया जा रहा था, आ गया तो पत्रकार वार्ता से शुरू हुई, फिर आगे इसका आंदोलन भी होगा।
आपके खरवा क्षेत्र में सुरता के व्यापारी तस्करी करते हैं, आप लोगों ने आज तक क्या किया? सूरता पूरी सुरता सूरजपुर के व्यापारी नहीं, तस्करी वो करते सूरता हैं। उन लोग तस्करी नहीं करते, उनको मैं बता रहा हूँ। पहले क्या होता था, दो पशु मेला बहुत बड़ा लगता था। एक रतनपुर माया मंदिर मैंने वाला जो क्षेत्र है रतनपुर का, और एक यहाँ कोतमा में। तो उसमें होता क्या था कि जैसे मान लीजिए मेरे को नया बैल लेना है या गाय लेना है, तो मेरे पास जो पुराने बैल या गाय रहते थे उसको हम वहाँ मंडी में ले जाते थे। वहाँ पे उन लोग उसको कम कीमत में लेते थे, वहाँ से हम नया लेके आते थे। तो जो सूरता पौनी, इसमें सूरता पौनी के व्यापारी और कुछ अपने क्या बोलते हैं इधर बचरा पौनी साइड के, बैमा साइड के व्यापारी, इन लोग भारी मात्रा में बैल खरीद के आते थे और रास्ते में उसको बेचते आते थे। इन लोग वो खेती के कृषि के हिसाब से सारे मवेशी झारखंड जाते हैं, ठंड में भैंस के पड़वे जाते हैं, गर्मी के समय आपकी गाय के बछड़े जाते हैं, उसको लेकर के आप लोगों ने आज तक नहीं, ये परिस्थितियां तो अब तो बन हुई है ना। अब तो ये जब गाय पूरा 12 मवेशी घूमने लगे रोड पे, तो अब तो लोग कोई गाय, उस समय क्या था कांग्रेस सरकार के समय कम से कम गोबर के लालच में लोग शाम को गाय अपने घरों पे बांध रहे हैं। अब तो कोई बांध ही नहीं गाय। अब हो क्या रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। आप किसी भी रोड में चले जाइए ग्रामीण क्षेत्र में, 100-200 गाय आपको रोड में घूमते मिल जाएंगी। इस गांव वाला अपने गांव से हटा दे रहा है आगे कि हमारे यहाँ का खेती ना खाए, वहां का किसान उसको हटा दे रहा है आगे, और उसमें बीच में तस्कर लोग क्या कर रहे हैं, गाड़ी में लोड किए और मौका मिला लेके पार हो गए। अब जगह कर रहे हैं क्या जहरीला पदार्थ खाने से मर रही है, तो क्या जहरीला पदार्थ है जो उनको मिल रहा है? खुले में घूम रहे हैं, प्लास्टिक खा रहे हैं, प्लास्टिक चबाते हैं, गाय पेट में जाता है, लीवर में वो हो जाता है। जहाँ प्लास्टिक खाने से ये गायों की मौत हो गई। और ये जो 1200 का आंकड़ा है, ये 1200 जो कहीं कहीं इन लोग बनाए हैं, वो क्या बोलते हैं गोधान टाइप का। जैसे यहाँ पर देखेंगे आप, इधर से जाएंगे सिंगवा में है जगह, वहाँ पर बहुत हजारों गाय बैठे रहेंगे, खाने का कोई व्यवस्था नहीं, कीचड़ में बैठे होंगे तो मरेंगे। वो एक आंकड़ा वहाँ का है, और अगर आप ऐसे जोड़ेंगे तो ये 1200 की 12,000 होंगे। गौठान को बंद करने का गौठानों को बंद कर दिया गया, और सरकार जो है गौधाम खोलने जा रही है। हालांकि अभी तक एक भी गौधाम खुले नहीं है। ऐसे क्या माना जाए कि कांग्रेस सरकार के समय जो गौठान खुले थे, क्या वो पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं थे कि सरकार को बंद करना पड़ा और अब नया निर्णय लेना पड़ा? वैसा गौठान तो जैसे जो कांग्रेस के सरकार में गौठान बने थे, वो गौठान भाजपा सरकार कभी नहीं बना सकती। और देर से ही सही इन्होंने माना कि गौठान की जरूरत छत्तीसगढ़ में है, हमारे गौवंश को गौठान की जरूरत है। अब उसका नाम चेंज कर रहे हैं, उसको गौठान को गौधाम कर रहे हैं, बस, बाकी क्या है। दूसरी बात है, हाई कोर्ट के निर्देश के बाद सरकार ने संज्ञान लिया, शहरों और गांवों में जो सड़कों पे मवेशी हैं उसके लिए टीम बनाई गई, जिला प्रशासन ने टीम बनाई है, मॉनिटरिंग करें, हटाएं। क्या लगता है आपको इसका कोई असर आपको दिखाई दे रहा है? कोई असर, हाई कोर्ट से जब नोटिस जारी होता है, कोर्ट जब संज्ञान में लेता है, तो जो प्रशासनिक अमला है ये खाना पूर्ति करके कागज दिखाता है हाई कोर्ट कि हमने ये टीम बना दिया है। अगर कहीं पे भी कोई भी ऐसा साथ नहीं आपका मदद करे, आप देख लीजिए मवेशी रोड में आपको घूमते मिलेंगे फालतू मवेशी, कहीं इसका कोई असर नहीं है।